तो आज हम बात करते हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव लेंस। इसमें ज्यादा हमारे पास कंडीशन नहीं है, इसमें हमारे पास सिर्फ दो कंडीशन है। पहली कंडीशन की अगर बात करें तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस यानी जब वस्तु हमारी कहां पर रखी हो, जब भी हमारी वस्तु जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफिनिट। तो आज हम बात करेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की आज हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफिनिट कि जब भी वस्तु कहां पर रखी है, अनंत पर रखी है यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफिनिट वस्तु कहां पर रखी है, हमारी अनंत पर रखी है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपना ये हमने कॉन्केव लेंस बना लिया। हमने पढ़ा ये था कि भाई ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, इसका f1 इधर होता है तो ये इसका 2f1 हो जाएगा, इधर इसका f2 है, इधर क्या हो जाएगा 2f2 है। हमने इमेज फॉर्मेशन के लिए तीन रूल पढ़े थे जो कॉन्केव लेंस के थ्रू थे, वो हम फिर से रिवाइज करवा रहे हैं आप लोग का। तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 है, ये 2f1 है, ये f2 है, ये 2f2 है। सेम ये हमारा लेंस है, इसका ये f1 हो जाएगा भाई, ये 2f1 होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f2 है और ये क्या होगा 2f2। पहला रूल बहुत इजी, बहुत आसान है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, जैसा कि when light ray passes parallel to the principal axis after refraction diverge and appear to coming from a focus। पहला रूल है कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जो समांतर जाएगी, अपवर्तन के पश्चात फैल जाती है तथा फोकस से आती हुई प्रतीत होती। बहुत आसान सा है कि the light ray passes parallel to the principal axis after refraction diverge and appear to coming from a focus। सेकंड रूल क्या है, the light ray going toward the focus, the light ray going toward the focus यानी जो लाइट रे किधर जा रही है, going toward the focus after refraction become parallel to the principal axis। ये दूसरा रूल क्या है, जो फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण है, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। द लाइट रे गोइंग टुवर्ड द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो थर्ड रूल है वो बहुत आसान है, द लाइट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट विदाउट डेविएशन। गोज स्ट्रेट विदाउट डेविएशन इट मींस जो प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण है बिना अपवर्तित हुई सीधी चली जाती है। यानी जो रूल हमारा क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। जो फोकस की ओर जाती है प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुई सीधी निकल जाती है। तो अब हम आगे बात करें, देखें the first light ray which passes parallel to the principal axis after refraction क्या होता है, diverge and appear to coming from a focus। तो दूसरा रूल क्या है, the light ray going toward the focus after refraction become parallel to the principal axis। और थर्ड रूल बहुत आसान है, the light ray passes through the optical center goes straight without deviation। अब हम बात कर ले रहे हैं, तो हम बात करते हैं when any object is kept at infinite। तो हमने सपोज करा कि कोई ऑब्जेक्ट कहां पर रखी है, इनफिनाइट पे रखी है। तो the light ray passes through the object and the light ray passes through the object and going toward the focus। the light ray passes through the object and going toward the focus और फोकस की तरफ जा रही है। after refraction become parallel to the principal axis। ये पहला बहुत आसान है कि कोई वस्तु हमने मान लिया है कि अनंत पर रखी है कहीं, उससे आने वाली प्रकाश की किरण जो फोकस की ओर जा रही है, क्या हो रहा है, जो फोकस की ओर जा रही है क्या हो रहा है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। When the light ray passes through the object और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इनफिनिट पे, ऑब्जेक्ट एंड गोइंग टुवर्ड द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड लाइट रे भी हम अज्यूम करते हैं, द सेकेंड लाइट रे व्हिच passes through the object and going toward the
ऑप्टिकल सेंटर, गोइंग टुवर्ड द ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस विदाउट डेविएशन। हमको पता है कि जो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से जाती है अपवर्तन के पश्चात बिना अपवर्तित, सपोज अपवर्तन के पश्चात सीधी गुजर जाती है, हमको पता है इसमें अपवर्तन होता नहीं है, तो the light ray passes through the object and optical center goes straight without deviation. It means they could not intersect each other because they are totally diverse from each other. हमें पता है ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूरी पर है, हमें साफ साफ दिख रहा है ये एक दूसरे से बहुत दूरी पर है, तो अर्थात ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। बट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज वी ड्रॉ डॉटेड लाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे ये है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन किधर होगा, ये होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन इधर होगा। रिफ्लेक्टेड रे ये है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन किधर होगा, ये पीछे साइड। दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट b डैश, हियर पॉइंट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। क्योंकि ये रियली इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है कि वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अगर ये एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटेंगे तो प्रतिबिंब में वास्तविक नहीं बनेगा। They intersect at point B dash, here point image of the object is formed। यानी जब हम अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को बिंदु B डैश पर काटते हैं। बिंदु B डैश पर क्या बन जाएगा, इनका बिंदु प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई के लिए एक लंब B डैश A डैश फोकस तल पर डालते हैं, यानी A डैश B डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। और ये हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। Whenever any object is placed at infinite, the image is formed at focus कैसा होगा, virtual, erect and smaller than object। फिर समझ लेते हैं कि suppose an object is placed at infinite, the first light ray which passes through the object and going toward the focus after reflection become parallel to the principal axis। Second rule क्या है, the light ray passes through the object and optical center goes straight without deviation। It means totally diverge from the first refracted ray। But for the formation of image, we draw the line opposite to the reflected ray। Reflected ray इधर जा रही है, opposite इधर आ रही है। Refracted ray इधर है, opposite इधर। They intersected B dash, here point image of the object is formed। For the height of image, we draw perpendicular line B dash A dash at focal plane। A dash B dash is the height of image। The image is virtual, erect and smaller than object। जो वस्तु अनंत में रखी थी उससे चलने वाली प्रकाश की किरण जो फोकस की ओर जा रही है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जो कि उस वस्तु से और जो वस्तु जो अनंत में रखी है उससे चलने वाली और प्रकाशित केंद्र से जाती है सीधी चली जाती है और पहली अपवर्तित किरण से अपसारित यानी दूर हट रही होती है। अतः प्रतिबिंब बनाने के लिए हम अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं जो एक दूसरे को बिंदु B डैश पर काटते हैं, यानी B डैश पर हमारा बिंदु प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब की लंबाई के लिए B डैश A डैश एक लंब फोकस तल पर डालते हैं और A डैश B डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। प्रतिबिंब कैसे बनेगी, आभासी बनेगी, सीधी बनेगी और वस्तु से छोटी। दूसरा ही कंडीशन जो है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस। जब लेंस के फ्रंट पे रखी कहीं भी, क्योंकि इसके लिए कोई भी केस कर लो सारे के सारे इमेजेस के फ्रंट पे ही बनने हैं, तो हमें पता है कि इसमें वर्चुअल बनेगा तो इसका सारे केसेस में लगभग एक जैसे ही, तो इसके लिए हम इसलिए दो पढ़ते हैं। बाकी जब हम कॉन्वेक्स का पढ़ते थे तो हमने 6 कंडीशन पढ़ा था, उसमें रियल भी फॉर्म हो रही थी हमारी और वर्चुअल भी फॉर्म होती थी। ये हमारा हो जाएगा F2, ये हमारा हो जाएगा 2F2, ये हमारा हो जाएगा F1, ये हो जाएगा 2F1। तो हम बात कर लें, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड 2F2, ये भी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 2F2 के पीछे रखी है, तो द फर्स्ट लाइट रे व्हिच passes through the object and parallel to the principal axis, the first light ray which passes through the object and parallel to the principal axis after refraction diverge and appear to coming from a focus। The first light ray which passes through the object and parallel to the principal axis after refraction diverge and appear to coming from a focus। यानी जो कि वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष की कैसे जा रही है, समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात फैल जाती है तथा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। सेकंड लाइट व्हिच passes through the object
and optical center goes straight without deviation and diverges from the first reflected ray. हमें साफ साफ दिख रहा second light ray which passes through the object and optical center goes straight without deviation and diverges from the first reflected ray. हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो कि वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरण है जो प्रकाशित केंद्र से भी जाती है अपवर्तन के पश्चात क्या हो रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन फैल जा रही है अपवर्तन के पश्चात अपसारित हो जा रही है अतः प्रतिबिंब तो नहीं बनेंगे प्रतिबिंब बनेंगे नहीं तो हमें क्या करना है प्रतिबिंब बनाने के लिए अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं द we draw dotted line in the opposite direction of the refracted ray refracted ray कौन सी है एक ये है एक ये हमारी अपवर्तित किरण है इसको हम पीछे की ओर अगर हम बढ़ाएं किधर की तरफ बढ़ाएं पीछे की ओर तो दे इंटरसेक्टेड पॉइंट b डैश दे इंटरसेक्टेड पॉइंट b डैश ये एक दूसरे को बिंदु b डैश पर काटती है जब भी हम अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को बिंदु b डैश पर काटती हैं तो b डैश पर इनका बिंदु प्रतिबिंब बन जाएगा तो प्रतिबिंब की लंबाई के लिए फॉर द हाइट ऑफ इमेज we draw perpendicular line b dash a dash at point a dash on a principal axis यानी a dash b dash is the height of image the image is virtual क्योंकि ये रियल में नहीं बन रहा है virtual erect and smaller than object यानी जब भी हम अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को बिंदु b डैश पर काटती हैं बिंदु b डैश पर इसका बिंदु प्रतिबिंब बन जाता है प्रतिबिंब की लंबाई के लिए एक लंब b डैश a डैश मुख्य अक्ष के बिंदु a डैश पर डालते हैं a डैश b डैश प्रतिबिंब की लंबाई और प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा आभासी बनेगा सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा फिर देख लेते हैं जब भी कोई वस्तु अवतल लेंस के सामने रखी है whenever any object is placed in the front of concave lens तो पहली प्रकाशीय किरण जो कि वस्तु से और मुख्य अक्ष के समांतर जाती है अपवर्तन के पश्चात फैल जाती है तथा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है दूसरी प्रकाश किरण जो कि वस्तु से जाती है और प्रकाशिक केंद्र से जाती है अपवर्तन के पश्चात सीधी चली जाती है और पहली अपवर्तित किरण से दूर होती चली जाती है अपसारित होती हुई चली जाती है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को बिंदु b डैश पर काटते हैं और बिंदु b डैश पर हमारा बिंदु प्रतिबिंब बन जाता है प्रतिबिंब की लंबाई के लिए एक लंब b डैश a डैश मुख्य अक्ष के बिंदु a डैश पर डालते हैं a डैश b डैश प्रतिबिंब की लंबाई है प्रतिबिंब कैसा बना हमारा ऐसा बना आभासी बना है सीधा बना और वस्तु से छोटा यानी जो इमेज जब ऑब्जेक्ट को रखी कहां पे इन फ्रंट ऑफ द कंकेव लेंस तो द लाइट जो पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा diverge and appear to coming from a focus second light which is passes through the object and optical center goes straight without deviation and diverge from the first reflected ray मतलब दूर दूर चली जाएगी इमेज फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल बट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज वी ड्रॉ अपोजिट टू द रिफ्रैक्टेड रे इधर जा रहा हमने अपोजिट में रिफ्रैक्टेड ये जा रहा है इसके जस्ट अपोजिट में ड्रॉ डॉटेड लाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे they may be intersected point b dash here point image of the object is formed in b dash the point image form हो जाएगा for the height of image we draw perpendicular line b dash a dash at point a dash on the principal axis a dash b dash is the height of image the image is virtual erect and smaller than object and whenever object is placed in front of the concave lens the image is formed between the object and lens the image is वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट जब भी कोई वस्तु अवतल लेंस के सामने होगी तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा छोटा बनेगा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा अब हम बात करेंगे तो ये हमारा हो गया अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कंकेव